ओके, सो लास्ट टाइम हमें जो था आप लोगों को KNN एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर्स, उसके बारे में पढ़ा रहा था और उसकी जो वर्किंग एग्जांपल थी उस एग्जांपल को मैं करवा रहा था तो पाइथन के अंदर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़े से सर पाइथन के बेसिक्स रिपीट करें, तो पाइथन के बेसिक रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है? सर करने की जरूरत है, काफी लोगों को मसला है। क्या चीज, थोड़ा जोर से बोलने, आवाज ठीक से नहीं आ सर रही। मैं कह रहा हूँ काफी लोगों को मसला है, तो कर देंगे। अच्छा, फिर भी मैं देखिए एक चीज में बताता चलूं, मैं थोड़े बेसिक्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इसके पाइथन के। तो इसमें इस तरह है कि पहले भी मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ और मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं और वो जिसमें पाइथन मौजूद है और आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको रिपीट कर रहा हूँ बेसिक। तो इससे पहले कि मैं इसको रिपीट करूं या मैं कोई चीज बताता चलूं, किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल को सीखने के लिए, एनी प्रोग्रामिंग स्किल, सो उसको सीखने के लिए जरूरी है कि आपको सिर्फ एक लॉजिकल स्ट्रीम यानी एक प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से आ जाए आपको, तो फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनको सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और बाकी उसको आप जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोर्स का लेना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उसका ट्यूटोरियल लेना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो विद प्रैक्टिस आपको आ जाता है। तो दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको उसके वेरिएबल्स का, उसके स्ट्रिंग्स का या उसके कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अगर आपको पता है तो फिर आप उसको ऑटोमेटिकली सीख सकते हैं। लेकिन सम हाउ आई विल, थोड़ा सा मैं क्विकली चलूंगा, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी उस जगह पे आप मुझे बता दीजिएगा कि सर इसको थोड़ा स्लो चलाएं या इसको आप थोड़ा दोबारा बताएं, तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सो तो लेट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है पाइथन को जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। तो उम्मीद है आप लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड, ओके आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। بعد مدرس غلط استكرنا ولا ختميش سب زبده یو لیکچر 15-20 منټ واخم بیا به درس دروي بشم بیا به تبلارس خدای دې مخنه دې چور ټیک 15-20 منټ بعد رزن بیا الته دشم ټیک start recording again and then I will go for the share screen. Okay, then go for the share screen share and then okay, let's admit all. Okay, fine. ओके, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि पाइथन जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, जैसे पहले आपने उन्हें इंस्टॉल कर लिए। अभी देखिए पाइथन इतना पॉपुलर हो चुका है कि पाइथन अब बेसिक पाइथन तक नहीं रहा, बल्कि यू कैन यूज इट फॉर द डेटा साइंस। सो लोग इसको डेटा साइंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब लोग पाइथन को यूज करते हैं टू डू द डेटा साइंस। सो हम लोग तो अभी तक बेसिक में फंसे हुए, बट वी कैन डू सम डेटा साइंस विद इट। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा और आप लोग उस पाइथन की आईडीई से भी बखूबी वाकिफ होंगे। आप लोग कहाँ पे उसको कोड करते हैं, या तो gedit पे करें या तो आप जो है वो पाइचार में, या तो कोई भी आईडी जहां पे आप उसको यूज करते हैं वहां पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो तो लेट्स हाउ टू स्टार्ट विद द पाइथन। सो एज यूजुअल वी आई गो टू द टर्मिनल। आप यू नो दैट इज द टर्मिनल। इस टर्मिनल नजर आ रहा होगा आप लोगों को, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप लोगों ने इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया होगा, जैसे हम लोगों ने वर्चुअल इन्वायरमेंट CV बनाया था। तो गो इनटू द वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्क ऑन CV। आप इसके वर्क ऑन CV, सो आप उसकी वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग विद द पाइथन बाय टाइपिंग पाइथन।
you just go to the Python and now you can type the Python code. आप यहाँ पे Python का code लिख सकते हैं in the terminal में लिख सकते हैं. So if you don't want to write in the terminal, so just type some editor. आप कोई editor use कर सकते हैं. IDLE जो इसका editor है, आप इस IDLE editor को use कर सकते हैं for the Python. So just go here, IDLE मेरा ख्याल है, if I'm not wrong, Python editor. देखो Python 3.8 4seed IDLE Python editor. Okay, Python editor. So this is the Python IDLE editor. आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके Python का कोड या तो PyCharm यूज कर लें या तो IDLE यूज कर लें या तो GVim जो कि मैं यूज करता रहता हूं. तो then you can use either of all these things to type the code. gedit के अंदर भी आप लिख सकते हैं. So first program में लिखता हूं Python and then I just type first.py. Okay, no. Okay, so okay, GVim first. Okay, मैं अपना editor open कर लेता हूँ and then I GVim python.py. Okay, or then I just type my code and then print hello Python. So you just type a code and then you run a code. Okay, so just you run a code and then hello Python is here. So या तो आप GVim में कोड कर लें, so या तो आप terminal में कोड कर लें या तो either of your IDEs. So दूसरा जो हमारे पास आजकल popular IDE मौजूद है, that is used for the data science for the Python, वो है Jupyter Notebook या IPython. So that is called IPython या Jupyter Notebook. So उसको भी आप use कर सकते हैं. So just go for जो recommended है for the data science, that is the Jupyter Notebook. So that is Jupyter Notebook. मेरा ख्याल है that is this one. So this is the Jupyter Notebook. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, that is recommended one. And you can use the Jupyter Notebook. So this one is there. ये data science के लिए recommended notebook है, IDE है, and you can use it and for free. ये browser based IDE है, so you can use it for your programming. So अभी अगर मैं Jupyter Notebook इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो I just use Jupyter and then मैंने install किया, just type Jupyter Notebook and then it will open the Jupyter Notebook. ये देखें browser में आपके पास ये open हो गया Jupyter Notebook. So look at this. This is Jupyter Notebook and just type here new, or again it's a Python 3 and just type Python 3 and look at this. The IDE is open in the browser. Look at that, Firefox के अंदर ये खुल चुका है. ठीक है. So अगर आप Jupyter Notebook पे काम करना चाहते हैं तो आप Python install कर लें, OpenCV install कर लें, and then pip install के through आप Jupyter Notebook install कर सकते हैं, and then in the terminal just type Jupyter Notebook and it will open. So look at this. This is just like a data science. दूसरी IDs की तरह नहीं है. Just type आप print and then go for the hello Python, and then you just type and then click this run and it will run for you. So like this. Definitely Jupyter Notebook मेरे लिए भी नया है और ये वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है. तो बट प्रोग्रामिंग पाइथन की बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप पहले उधर अपनी IDEs में करते थे. तो let's start this. These are the 3, 4, 5 ways to type the code or write the code and run and test it. ठीक है. तो इसमें IDEs में अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप भी सवाल करने. तो इसके बाद में I will start the programming of Python. सर IDE में ये हम लोग को क्या कहते हैं OpenCV की वो अलग से बनानी पड़ेगी, क्या कहते हैं वर्कस्पेस. OpenCV की क्या मतलब? OpenCV की वर्कस्पेस जो बनानी होगी वो पाइथन में अलग से बनाएंगे इसमें IDE में. वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो तो आप कोई भी बना सकते हैं. CV का बना लें, कोई दूसरा किरास का बना लें, वो जो भी नाम आप देना चाहते हैं. तो वो सिर्फ जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसमें कुछ लाइब्रेरीज इनेबल्ड हैं.
लाइब्रेरीज मौजूद हैं वो जो चल सकती हैं। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं आप उसमें बना सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। लड़के वेट कर रहे हैं, आप एक दफा उन्हें कनेक्ट कर दें तो। किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? सर ये कनेक्ट होने के लिए वो वहाँ पे वेटिंग में। हाँ ये तो यहाँ पे, हाँ कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, तो देखिए आपके सामने वहां पे वो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आई थिंक जस्ट क्लिक इट एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन। ओके जैसे चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पे एडमिट कर लूंगा, ठीक है, सो फाइन। मैंने पहले भी बताया था कि विद में बहुत सारे जुपिटर नोटबुक में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मेरे लिए भी नए हैं, बट आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर इट, क्योंकि अगर आप डेटा साइंस के साथ काम करना चाहते हैं तो जुपिटर नोटबुक आप उसके साथ जितना काम करेंगे उतना ही फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग द कोड इन पाइथन। अगर जहाँ पे भी कोई इशू हो, कोई चीज समझ नहीं आए, तो आप काइंडली उसी वक्त मुझे स्टॉप कीजिएगा और मुझे बताएगा कि सर मुझे ये चीज, ये बात यहाँ पे समझ नहीं आई है, तो इसको एक दफा रिपीट कर दे। तो आई विल रिपीट फॉर दिस। लेकिन बहुत सारी चीजें बेसिक हैं तो उसको मैं थोड़ा तेजी से चलाऊंगा ताकि इसको मैं खत्म कर सकूं। वेरिएबल्स वगैरह हैं तो हो सकता है उसके मैं एक मल्टीपल कोड वहीं पे आपको दिखा दूं। फिलहाल आई एम स्टॉपिंग दिस जुपिटर नोटबुक and then I'm going back to the GVM जो हमारा जिसमें मेरी कमांड है, तो then I will go and then we'll go to the first.py। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को रिपीट करने के लिए मैं अगेन कुछ आउटलाइंस बना लेता हूँ। तो पिछली शायद जो आउटलाइंस मैंने आपको बताई थी दैट मे बी फ्रॉम सम वेबसाइट, तो इस दफ़ा अगेन आई विल गो एंड फॉलो these outlines। So I will go look at that. These are the basic Python, not the data science. Data science tutorials नीचे मौजूद है. So look at the NumPy, Pandas basic, advanced tutorials. So definitely, so all tutorials are there. अगर हम इन सबको one by one लेके चलेंगे तो again we need 3 to 4 lectures or 2 to 3 lectures. Here, let's start from the basics and we will go one by one. Okay. So let's start the hello world example. ये अभी मैंने आपको करके बताया था hello Python. So just see this one. So look at this, the hello world. Just type Python print hello world. So look at this, the print command and run. Okay, so if command अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, so just we will go to the indentation. So indentation का मतलब ये है कि यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं होती हैं कि आप करली ब्रेसेस लगा के एक ब्लॉक बनाते हैं, या इस तरीके से नहीं कि एंड में एंड लगा दें, इफ के बाद कोई एंड लगा दें तो ब्लॉक एंड हो जाते हैं। क्योंकि ये टैब लैंग्वेज है। टैब लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो लाइन आपने टैब की हुई होती है तो वो लाइन सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब वो ऊपर वाली कंडीशन मीट होगी, यानी वो वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो तब ही जो आपकी नीचे वाली लाइंस हैं जो टैब्ड होंगी सिर्फ वही चलेंगी। अगर वो टैब नहीं होंगी तो फिर वो नहीं चलेंगी। खैर जैसे आगे इसके थोड़े से लूप्स वगैरह आएंगे तो मैं उसको बताता चलूंगा। तो बाकी अगेन येलो वर्ड को लिखना जरूरी नहीं है। तो देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अगर यहाँ पे फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो येलो वर्ड में भी मुश्किल हो रही है तो खैर मुझे यहाँ पे रोक सकता है, मुझसे पूछ सकता है। सो द येलो वर्ड एग्जांपल को मैं यहाँ पे जो देखो गुड बाय वर्ड या ये एक्सरसाइज है यहाँ पे। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके फाइन, सो गो टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। So again, this is the next example, that is variables and types. What are the variables and types in Python? Again, इसमें हम explicitly Python में define नहीं करते variable.
एक्सप्लिसिटली का क्या मतलब है, जैसे हम सी में लिखते हैं इंट, लिखते हैं इंट ए, तो वो इंटीजर होगा, उसमें आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह आप उधर 4 लिखते थे तो 4 में आप सिर्फ जो है करेक्टर्स वगैरह स्टोर कर सकते थे और कुछ स्टोर नहीं कर सकते। फ्लोट इसी तरह था, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स आप स्टोर कर सकते। पाइथन में जो है ऐसे इम्प्लिसिट डेटा स्ट्रक्चर, इम्प्लिसिट का मतलब ये है ना कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसके वो आगे आपने वो कोट्स नहीं दिए, सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल, ओके लेट्स गो, दिस द हेलो वर्ल्ड एग्जांपल, एंड देन आई टाइप suppose my variable, yeah, first variable, my variable is equal to 7, so this is by default an integer, okay, so this by default ये implicitly integer हो गया। लेकिन अगर मैं कोई मैसेज लिखना चाहूँ तो अगर मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कोई भी चीज लिख दी, मैसेज, ओके, या हेलो, ठीक है, सो देन इट द अबव वन विल बिकम इंटीजर एंड द बिलो वन विल बिकम अ स्ट्रिंग। तो ये दो वेरिएबल, हालांकि मैंने इनको ये नहीं बताया हुआ कि ऊपर वाला इंटीजर है एक्सप्लिसिटली और नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, सिर्फ आपने क्या किया, ऊपर वाले को सिंपल एक डिजिट असाइन कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट या इम्प्लिसिटली इंटीजर बन गया। इसी तरह अगर आप फ्लोट बनाना चाहते हैं तो देन अनदर वेरिएबल माय वार 2 और इसको मैंने कर दिया 7.3, तो ये क्या बन गया, बाय डिफॉल्ट जो है फ्लोट बन गया। सो दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल, सो यू जस्ट राइट द वेरिएबल नेम टू द लेफ्ट और असाइन कोई भी वैल्यू करें, जो भी वैल्यू आप इसको असाइन करेंगे तो उसका वेरिएबल वही काम करेगा, ठीक है। सो लेट्स okay, so then this is type of variable, let me close। सर इसमें ये कह सकते हैं कि ऑटो असाइन कर देते हैं वेरिएबल्स। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट के दें या ऑटो के दें, कोई इसमें इशू नहीं है, दैट्स ओके, फाइन। सो अगेन इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अगेन जिस तरीके से ऊपर आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप प्रिंट माय वॉर लिख सकते हैं। सो प्रिंट एंड टाइप द ब्रैकेट माय वॉर एंड देन you just run by F5, look at that, my hello python, and यहाँ पे 7 आ गया। So this is a very basic, इसको रिपीट करने की मेरा ख्याल, I think at this stage of semester 7, so I think you can do this yourself। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप काइंडली मुझे स्टॉप कर सकते हैं, you can just stop me, okay। Okay, so again I'm going to the next। Okay, so then these are the strings जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, उसके strings and then type print। So like this one, so look at it, this is the example। so अगर आप two variables बनाना चाहते हैं तो plus minus करना चाहते हैं the same way, a is equal to 10, b is equal to 20, and then print a plus b, so you can do this one as well। so look at that, 30, so 10 plus 20 is equal to 30। so by default variable की जगह पे so you can directly type the constant, so is there are 3 plus 5 and then you can print them, so look at that, then there will be 35, okay, fine। so then there is, I think, no problem in this one, easy simple example। so multiple assignments भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि by default इस तरीके से a को अलग लाइन में b को अलग लाइन में लिखने की बजाय you can type this way, a comma b is equal to 10 comma 20, you can type this way, so multiple assignments, so instead of typing this way you can go for this way, okay। and also the comments, and I think the comments are the hash sign, okay, so this is the hash sign and you can comment it, so this way, and look at that, you can define the variables this way too, ठीक है। so यहाँ पे okay, okay, so then again this is an exercise, so you can do यहाँ पे again एक if structure भी लिखा हुआ है, so if again if you want to type the if structures, so if को भी यहीं पे मैं define कर देता हूँ क्योंकि if यहाँ पे मौजूद है, so let's go for the if condition। okay, let me print I control E conditional dot py
Okay, so I stored, and look at that. If a is equal to 10, if a is equal to double equal to 10, then आप अगेन एक चीज देखें कि जब आप इस स्टेटमेंट को एंड कर रहे होते हैं, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कर रहे होते हैं, तो दैट मस्ट बी विद द कॉलन साइन. कॉलन साइन के थ्रू जैसे आप एंड करेंगे तो देन द लैंग्वेज जो आपके पास अगली लाइन होगी वो टैब्ड होगी. सो द प्रिंट a is equal to 10. Okay, a is equal to 10. Okay, look at that. Okay, so a is equal to 10, and now if you run, a is equal to 10. Or else, आप else देखना चाहते हैं, else I think else is a need also a colon, and then print a is not equal to 10. a is not, इस तरह लिखें, a is not equal to 10. I think not equal to 10. Okay, so now if a is 12, then the else statement will run. So look at a not equal, and if a is 10, it will be equal to 10. So the same condition you can apply for. So look at that. एक चीज याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई कंडीशन, बाकी ये बिल्कुल सी की तरह है और कोई फर्क नहीं है. सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि then end में you need to use the colon, and after that you need to tab the next line. So जितनी लाइंस इसके अंदर टैब होगी, अगर आप कोई दूसरी लाइन ऐड करना चाहते हैं, then you need to, अगर आप टैब नहीं करेंगे तो these line will not be included in the if structure. So अब मैं टैब को हटा देता हूँ. Print thanks for attending the class. Okay, attending the class. Okay, so look at this. So ये वाली लाइन जो फिर भी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर आप इसको टैब करेंगे तो ये else स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएगा. ठीक है, so, जी बोले, कोई बोलना, कुछ बोलना. Okay, so if you want to say something. Okay, I do think that the variables are super easy in Python. So look at that. These are very super easy in Python. Okay. So okay, go to the next tutorial. Then after variables and these things, we have the lists in Python. So list का क्या मतलब है कि जिस तरीके से arrays होती हैं, हमारे पास यहाँ पे lists होती हैं, और list में क्या है, again we use the square brackets to define the list. So let's go for the list. So then here it is. So here these are if structures you already know. Make a tab new, and I will go and store it for the py lists, or and में py लिख देता हूँ for the extension Python. So अगर मैं कोई list बनाना चाहूँ तो then this is the way. Okay, 3, 4, 10. Okay, so then this is a list. And if you want to print a list, so then print a, मेरा ख्याल है, I think print a. Okay, fine. और मेरा ख्याल का वर्ड इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि definitely we are very new to the Python and as well as the Jupyter notebook. That's why we need more practice to be expert in Python. So मेरा ख्याल अगर print के बगैर मैं a लिखूं ये error आएगा, या you can, I think it will not print anything. Okay, nothing will be printed. Okay, so you need to type the print to add the list. Okay. So how to define a list. Okay, so this is define a list. Okay, and then this is the way to list. Okay, so कोई दूसरी list अगर आप बनाना चाहते हैं, string वाली list बनाना, string list, then I think you can also define hi, hello, or goodbye. Okay, goodbye. Okay, then these are string, कोई strings की list है. So if you type print str, so then it will print the second list. Okay, str list. So look at that, then the string list. अगर so then this one the string, अगर आप उसमें से कोई एक element को print करना चाहते हैं, suppose I want to start with the first element, again जिस तरह कि C में ये 0 से start होता है, तो then again it will start with the 0. So just type 0 and look at that, the high will be printed. और अगर मैं चाहता हूँ कि I will print the second element, then type 1 and it will print the second element. So this is very super easy. Okay.
अगेन सो इफ यू वांट, एक और भी चीज मैं बताऊं कि अगर जैसे अनलाइक, जैसे कि नहीं अनलाइक सी में जब आप एरे वगैरह बनाते थे तो उसमें फिर जब एक दफा आप डिफाइन कर लेते थे तो फिर आप उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड एंड डिलीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड एन एलिमेंट, स्टार डॉट अपेंड होगा, अपेंड, और देन a new element welcome, okay? So I add a welcome into the list. So now if you print the str, so look at that 3 यहाँ पे आप define कर चुके हैं. So now if you print, then look at that the welcome जो है यहाँ पे welcome भी आपको नजर आ रहा है. So then you use the word append, okay? The same way you can also define a blank list, So if you want to define a blank list, okay, blank list, so then you can define my blank list या my list कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से, that is called a blank list. So the blank list का मतलब है कि now if you want to define the my list, then it will be blank, okay, nothing will be there, so कुछ भी नहीं, और फिर आप उसको append के through जो है, so now if you do the append my list dot append or first element, okay, और now if you print so, okay something wrong, okay, ये देखें एक जगह पे डबल कोड है और एक पे सिंगल कोड है, you can use the double quotes too. तो डबल कोट्स क्योंकि मैंने सिंगल कोड डाला हुआ था तो ये सही काम नहीं कर रहा था, एक तरफ डबल कोड है, बट या तो डबल कोड यूज करें या तो सिंगल कोड यूज करें. आई यूज द डबल कोड दिस टाइम, और दिस